जीवमजीवं दत्वं जणवरवसहेळजेडडिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 14 पर हम विगत दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से बहुत ही रहस्य उद्घाटित हो रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहिरात्मा का क्या स्वरूप कहा, कोई बता सकेगा? बहिरात्मा का क्या स्वरूप कहा? हम अब तक सुनते आए, जो पर को अपना जानता है, पर का कर्ता भोक्ता जानता है। गुरुदेव श्री ने तत्व दृष्टि से क्या बताया, बोलो। किसी को याद नहीं? कह रहे हैं त्रिकाली ध्रुव, उसका भेद एक समय की पर्याय और विकार, इन तीनों में जो भेद नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि। बहुत रहस्य है इस बात में। गुरुदेव श्री ने शरीर की बात ही नहीं की, कर्मों की बात ही नहीं की, संयोगों की बात ही नहीं की। द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि जीवों के पास कितने तत्व हैं? जीव, अजीव, आशबंध, ये जो चार तत्व हैं, के अंदर में जो भेद ज्ञान नहीं करता, ऐसा खाता वैसा खाता, मंदिर जाता, पूजा करता करता कि नहीं करता, वो कोई बात नहीं। देह की कोई बात नहीं, देह तो भिन्न। मेरा जो स्वरूप है द्रव्य गुण पर्याय, यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव है, एक समय की जानने वाली पर्याय है, और विकार मौजूद है, शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं। शुभ करता कि अशुभ करता नहीं, अशुभ बहुत करता, पाप बहुत करता, पुण्य नहीं करता, ऐसी बात नहीं। इनमें जो भेद नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि, जीव को आश्रव समझता है, जीव को बंद समझता है। और तो छोड़ो, मैं मात्र जानने वाला हूं, तो त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण वस्तु को एक समय की पर्याय जानता है। अभी संयोग शरीर कर्म की तो कोई मैटर ही नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान पर्याय, दोष पर्याय और भगवान आत्मा भेद नहीं जानता। हाँ, ये है ना। अपनी बात चल रही थी, 190 पेज पे थे अपन, सेकंड पैराग्राफ। मेरे को मिस हो रहा है, कहाँ पर थे? सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। देखो, सेकंड पैराग्राफ की मिड लाइन है, थर्ड। पुण्य पाप होता है वह आश्रव है, संवर नहीं है। पुण्य पाप धर्म नहीं है। पुण्य पाप तत्व का भी श्रद्धान होना धर्म नहीं है, संवर नहीं है। निर्दोष स्वभाव के आश्रय से संवर निग्रह होती है। वस्तु त्रिकाल है, निमित्त पर है, राग स्वयं में होता है। साधक दशा में व्यवहार आता है, किंतु राग से कल्याण नहीं होता। इस अपेक्षा वाला ज्ञान जिसको नहीं, उसका कल्याण नहीं होता। सुबह बहुत मार्मिक चर्चा आ रही है समय सार जी में। मैं किसी को मारता हूं, बचाता हूं, ऐसी मान्यता जिसकी है वो अज्ञान है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। बचाने के परिणाम में अनध्यवसाय, मारने के भाव में
अनध्यवसाय हाँ अर्थात जी, अज्ञान, अध्यवसाय, मारने के भाव में अध्यवसाय, बचाने के भाव में अध्यवसाय। क्या बचाने मारने का भाव गुणस्थान प्रमाण होता है, क्या बोला? लेकिन मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, यदि अवसाद? ऐसी अज्ञानता और भ्रांति ये अनंत बंध का कारण है। इससे अनंतानुबंधी राग उत्पन्न होता है। हाँ जी, अनंतानुबंधी राग मतलब बहुत गाढ़ी चिकनाई जो नवीन बंध कराती है। चिकनाई बंध का कारण। बोलो, जीव अपने को किसी को मारना चाहिए कि बचाना चाहिए? बोलो बोलो। चाहिए कि तो बात ही नहीं दीदी। हम्म। कर सकता नहीं और क्या चाह करना चाहिए? सकता नहीं, भाव आते हैं। हम्म। स्थिति परिणाम, पर उसमें कर सकता हूँ ये तो यदि अवसाद है। देखो, चींटी जा रही थी, पानी में गिरते हुए देखा और ऐसा भाव आया, अरे ये तो मर जाएगी, तो बचाने का भाव आया। ठीक है, तो फिर बचाने का भाव आया तो चींटी को कैसे बचाओगे? तो क्या किया, उसको चींटी को पानी से कैसे बचाना चाहिए? उसको धीरे से पानी से उठाना चाहिए और सूखी जगह पर रखना चाहिए, हाँ जी, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसी उंगली ऐसा कर दो, छिड़क दो। हम्म, कहाँ पर रखना चाहिए? गीले में डाल देना चाहिए, सूखी जगह में रखना चाहिए? बोलो। सूखी जगह ऐसे रखना चाहिए। सूखी चाहिए। जगह पर रख हम्म, सूखी जगह पर रखना चाहिए। अभी सुनना, ऑपरेशन चल रहा है। देखो, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ठीक है, और यहीं पे एक जानने वाली पर्याय। बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, वहीं पर ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान में वो चींटी जानने में आई, ठीक है, हाँ जी, एकदम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, ज्ञानी पे भी घटित कर सकते। हाँ ज्ञान में वो चींटी झलकी, जानने में आई, और जानते से ही ये भाव आया। हाँ जी, जो भाव आया ना, बचाने, अरे ये मर जाएगी, बचाने का भाव उत्पन्न हुआ। हाँ जी, ठीक है, तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ, ये स्वभाव है कि विकार है? बेकार है ये। विकार है, वाह। बराबर। हम्म, ये विकार, बचाने का भाव भी विकारी भाव है। हाँ जी, ठीक है, अब ये विकारी भाव कहाँ पे था? द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में? बोलते पर्याय में, चलो। पर्याय में। पर्याय में, पर्याय में, ठीक है। हम्म, अब बचाने का भाव आया तो फिर अपन ने क्या किया? ऐसे उंगली से ली चींटी। शरीर की क्रिया हुई, पुद्गल की। हाँ, तो फिर उद्गल की क्रिया हुई शरीर की। हम्म, तो मैंने फिर उंगली से उठाया कि नहीं उठाया? मैंने तो भाव किया बस। तो समाप्त हो गई भाव तक। भाव मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक? एक भाव भाव का। उत्पन्न हुआ कि बचाऊं। हाँ ये जी, भाव तो उत्पन्न हुआ आत्मा में, फिर बचाऊं का भाव उत्पन्न हुआ, पर बचाया कैसे उसको, ये प्रश्न है। कैसे बचाया? आप कैसे बचाओगे उसको, चींटी तो, को? तो भाव के निमित्त बोलो। से, उसके निमित्त से शरीर की क्रिया हुई, आप पुद्गल की। किसके शरीर की हुई? हमारे शरीर की कि तुम्हारे शरीर की? पुद्गल की, पुद्गल के आश्रित। तो वो हमारा शरीर है कि किसका शरीर है? हमारा आत्मा दूसरे आत्मा में शरीर को बचा ही नहीं सकता, तो फिर वो बचाने का सवाल ही कहाँ है? ये प्रश्न है कि जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में होती है। बराबर। वहां पर जड़ की क्रिया हो रही है, और हम इधर से, तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ना, तो हम ये तो समझ बोल रहे हैं कि मैं बचा नहीं सकता।
तो क्यों नहीं बचा सकता? प्रश्न ये है, क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और जो बराबर विकार है वो भी अमूर्तिक है। अब वो अमूर्तिक विचार देह की क्रिया कैसे करे? बराबर आत्मा में राग तो उत्पन्न हुआ बचाने का, आत्मा में राग तो, ये कहाँ से याद आई बात? देखो अभी यहाँ पे कह रहे ना, वस्तु त्रिकाल है, निमित्त पर है, राग स्वयं से होता है, बराबर राग उत्पन्न हुआ आत्मा की पर्याय में, वो राग भी अमूर्तिक है। और इसके बाद तो जीव की सीमा ही नहीं है, और उधर ही देह की, ये संयोग में ये देह की क्रिया हो रही है। अब ये साक्षात तो ये देख रहा है अज्ञानी कि ये देह की क्रिया तो वो तो मान के ही बैठा है मेरी है, तो देह की क्रिया तो मेरी ही है, पर मैं मार नहीं सकता। ये बात किधर से आ रही है? प्रश्न ये है। एक बोलो ना, या तो ये बोलो कि मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, या तो ये बोलो, और या तो फिर वो कॉन्सेप्ट, द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट समझ के ये बोलो कि अमूर्तिक पर्याय भी पर में जाके क्या करेगी? शरीर की क्रिया जो हो रही है वो मेरी क्रिया सर्वथा 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 नहीं है। हाँ जी। व्यवहार से तो है ना। अरे प्रभु, व्यवहार से कहा जाता है शरीर की क्रिया आत्मा की क्रिया एकदम नहीं है, 100% नहीं है, 100 से 80 से नास्ती, यही अनेकांत है। हाँ जी। मैं अपनी क्रिया भी कर सकता हूँ, शरीर की भी किया। देखो बचाना तो चाहिए, लेकिन बचाने का भाव नहीं करना चाहिए। बचाना तो चाहिए, लेकिन बचाने का कर्ता नहीं समझना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज और अमूर्तिक विकार की पर्याय पर में जाके बचाएगी कैसे? पहले ये डायग्नोसिस करो, नहीं कर सकती। कैसे नहीं। बचाओगे? आपने बचाया कैसे? भाव उत्पन्न हुआ, ये स्वीकार है। गुणस्थान प्रमाण शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, ये स्वीकार है। देखो साधक दशा में भी व्यवहार आता है, साधक दशा में सम्यक दृष्टि को भी, सम्यक दृष्टि किसे कहना? जो अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को जानता हो, और सीमा में रहने वाले विकार को भी जानता हो, और हाँ सीमा जी। में रहने वाले भेद को भी जानता हो, और सीमा में रहने वाले महामहिम वस्तु को भी जानता हो। तो दीदी, तो हाँ। एक प्रश्न तो ये आता है कि ये सब हो रहा है तो ये अज्ञान दशा में ही हो रहा है। जैसे गुणस्थान प्रमाण में भाव आया कि कोई आदमी ये तालाब में गिर रहा है और वो डूब रहा है, तो भाव आया कि मैं उसको बचाऊं। तो ये भाव अपनी योग्यता से अपने गुणस्थान प्रमाण में आया, और फिर मैं उसे बचा सकता हूँ। ये मान्यता इटसेल्फ ये अज्ञान दशा में ही होती है। अगर ज्ञान दशा हुई तो ज्ञान दशा हो तो फिर ये भाव कैसे आए? हाँ। तो भाव तो अपनी योग्यता से, अपने कारण से, अपने सटकारक से उत्पन्न हुआ, ये भी समझ में आया। लेकिन जब ये तालाब में कूदा, अगर ये तालाब में तभी कूदा जब उसे ये यथार्थ पता है कि यदि मैं प्रयत्न करूंगा तो उसे बचा सकूंगा, तो ये बचा सके ना का जो भाव आया, ये उसी बेस पर आया, ये अज्ञानता के बेस पर ही आया कि मैं उसे बचा सकता हूँ। तो यदि ये जीव ज्ञानी है तो ये ज्ञानी जीव को उस समय में गुणस्थान प्रमाण भाव में कैसे आया, तो उसका समन्वय कैसे करें? बात हुई ना कि मूल जड़ कट जाने पर, पेड़ की मूल जड़ कट जाने पर वो पत्ते अभी भी हरे भरे हैं, स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी वो पंखा अभी भी चल रहा है। ऐसे ही यहाँ सत्य स्वरूप का ज्ञान होने पर भी वो जो चिकनाई बंद का कारण है ना, वो 4 प्रकार की है, वो राग 4 प्रकार का है, वो विकार 4 प्रकार का है। जी जी। अनंतानुबंधी मिटा नदी है, अप्रत्यख्यान विकार हो सकता है, प्रत्याख्यान हो सकता है, संजुलन संजुलन हो सकता है। सम्यक दृष्टिकोण जो विकार को रोक लेता है, कम कर लेता है, ज्यादा कर लेता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं। सब में भिन्नता जानता है, वो सम्यक दृष्टि है। बराबर बस यहाँ पर कुछ करने धरने का मैटर ही नहीं है। क्यों बराबर। आया उत्पन्न? गुणस्थान की मर्यादा में आ गया, हम्म, आ गया तो उसने क्या करा?
जान लिया, उस राग को भी जान लिया। देह की क्रिया जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ की क्रिया उसके निमित्त रूप से, उसका आयु कर्म है, उसको बचना है, तो यहाँ निमित्त बन गई वो शरीर की क्रिया। लेकिन मैं कोई निमित्त नहीं, मैं तो किसी पर पदार्थ में निमित्त ही नहीं, शरीर की क्रिया में भी निमित्त नहीं, शरीर की क्रिया में भी निमित्त वो राग है, मैं नहीं। और राग भी अमूर्तिक है, अमूर्तिक देह के साथ कोई रिलेशन नहीं। वो जो हाथ उसके ऐसे करके उसको हाथ से सब गोद में उठाया, उसके हाथ को पकड़ा, ये हाथ को पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ये सब कौन पकड़ रहा है? जीव या विकार? न जीव पकड़ रहा, न विकार पकड़ रहा, विकार भी नहीं पकड़ रहा। विकार की तो एक पर्याय ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ये ध्रुव, ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र, बात खत्म है। ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी अकड़ पकड़ कुछ नहीं था। यहाँ पर तो ये जानन स्वरूप एक भगवान आत्मा विराजमान है। वो देह की क्रिया झलक रही है, कोई डूब रहा है वो झलक रहा है, फिर देह की क्रिया बचाने की हो रही है वो झलक रहा है, वो परिणाम भी झलक रहा है, मैं बचाऊंगा, स्वभाव भी झलक रहा है, सब झलक रहा है। ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम। इस पे बहुत विचार करना कि बचाने का भाव तो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, पर तुम पर को बचा कैसे सकते हो? क्योंकि न तुम्हारे हाथ है न तुम्हारे पैर है। बचा कैसे सकते हो? मार कैसे सकते हो? ये बताओ पहले, कैसे मार सकते हो? ये कहना तो बहुत आसान है कि मार नहीं सकते, जीव मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? कैसे नहीं मार सकता? बात ये है, बिना हाथ पैर चले तो वो क्रिया नहीं होगी, वो देह की क्रिया में। तो इसलिए दीदी मैं यही समझाना कि भाव तो अपने गुणस्थान प्रमाण में आया, तो भाव के प्रमाण ये तालाब में कूदा उसको बचाने के लिए, और उसको के लिए ये बचाने की जो भावना ये अज्ञानता के कारण से ही हुई, क्योंकि अज्ञान के में भी होती है, सम्यक ज्ञानी को भी होती है। युद्ध बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। ये भाव तो निमित्त है ना, भाव को तो निमित्त कह सकते ज्ञानी हैं को ना। भी होती है, ज्ञानी को भी होती है। चौथे गुणस्थान में बहुत तूफान है जी, लेकिन अपूर्व कार्य हुआ उस चौथे गुणस्थान में। अपने को 80 से जितनी भी ये सारी कथनी है ना, ये देह की क्रिया की तरफ से जो कथनी है ना, वो स्वभाव को समझने के लिए हम वहीं पे बार बार अप्रोच करते हैं, वो देह की क्रिया पे। हमारी अप्रोच कहाँ होनी चाहिए? ओहो, मैं ऐसा जानन देखन शक्ति का धारी वस्तु हूँ, पर्याय भी अमूर्तिक है मेरी, ये देह का मेरे से कोई दूर दूर का संबंध नहीं, सच्ची बात है। जीव पर को बचाए कैसे बचाए बताओ? सुबह दृष्टांत दिया है ऐसा, ये श्राविका है ना, इसको एक किसी ने टॉय गिफ्ट किया है ना, और टॉय क्या, वो छोटी डॉल है, उसके हाथ में एक छोटा सा हैंकी है, तो वो ऐसा करती है, वो ऐसे ऐसे आंखों पर लेती है डॉल, फिर ऐसा करती है, बोलती है पिकबू पिकबू, ऐसा करती है। समझ आई बात? अब वो जो सब ये हो रही है ना, वहीं पर एक बैटरी लगी है, बैटरी रहती है ना टॉय के अंदर में, सेल, एक बैटरी लगी है। प्रश्न है, बैटरी क्या कर रही है? बैटरी के हाथ पैर हैं कि नहीं? बैटरी पिकअबू बोल रही कि नहीं बोल रही? बैटरी क्या कर रही है? बैटरी जान रही है जो हो रहा है। सेल क्या कर रहा है? सेल क्या कर रहा है? सेल अलग है, और ये पूरा जो हाँ, वो जो डॉल बनी है, आंख ऐसे ऐसे आंख करती है, ऐसे ऐसे बोलती है, पिकअबू बोलती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। बैटरी क्या कर रही है? रूमाल पकड़ सकती है कि नहीं बैटरी? नहीं, ऐसे हिला सकती कि नहीं हिला सकती बैटरी? नहीं। तो बोलो ऐसे ऐसे किसने किया? और बैटरी बोले मैं कर रही हूँ ऐसे ऐसे, मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही हाथ हिला रही हूँ, मैंने हैंकी पकड़ा है, मैं ही हैंकी को डाउन करती हूँ, मैं ही अप करती हूँ। ऐसी अज्ञानता है। समझ आ रही बात?
ऐसे जी। विचार करो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा क्या करता है? जानता है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र में भी क्या कर सकता है? जिस कुछ पर्याय में बचाने का भाव हुआ है, उस भाव ने भी पर में जाके क्या किया है? कुछ नहीं। शरीर में क्या किया है? उस भाव ने भी शरीर को हिलाया डुलाया कि नहीं? कुछ नहीं। बोलो, इस बचाने के भाव ने भी शरीर को हिलाया कि नहीं हिलाया? नहीं हिलाया, अलग है शरीर, आत्मा जब अलग है। शरीर को ही नहीं हिलाया तो फिर दूसरे जीव को बचाया कि मारा? बात ही नहीं आती, वहां खत्म ही होगी वहां। बोलो, आचार्य देव कितनी बड़ी चीज को क्लीन कर रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञान मिटाने का उपाय बता रहे हैं। ये जीव मैंने पर को मारा, डिप्रेशन में चला जाता, मैंने बचाया, अहंकार से भर जाता, और उसको पता नहीं है अहंकार और दीनता का फल क्या है। कर्म आते हुए दिखते नहीं ना, बराबर। कितने कर्मों का बंधन हो रहा है, कैसे भव समुद्र में डूबने की तैयारी कर रहा है। जैन कुल में जन्मा है, जैन कुल में जन्मा है, और इतनी जबरदस्त ये चर्चा सुनने समझने मिल गई है। बोलो, उसके बावजूद भी ज्ञान अलर्ट नहीं हो। बोलो, जी दीदी, बहुत अलर्ट हो कि नहीं हो? हो। बोलो, आप जी उधर बहुत। से बोलो, हमारा तो हो गया अलर्ट। नहीं नहीं, सच्ची बात है दीदी। जब जब ऐसा दीदी बैटरी ना होती तो नहीं होती तो नहीं होती, बैटरी वो हो। हाथ नहीं लगेगी। सुनो, सारे बैटरी हो कि नहीं हो, एक वो बैटरी है, प्रश्न बढ़िया है, एक वो बैटरी है जो टॉय में लगी है, और एक वो बैटरी है जो टॉय में नहीं लगी है। एक बैटरी अलग रखी है और एक बैटरी टॉय में लगी है। तो इस बैटरी पे तो आरोप चल रहा है कि ये बैटरी टॉय को चला रही है। प्रश्न है, एक टॉय के बिना की अकेली बैटरी और एक टॉय के साथ रहने वाली बैटरी, बैटरी में क्या डिफरेंस है? बोलो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये तो शक्तिमान पदार्थ है, इधर भी शक्तिमान पदार्थ है। अच्छा बोलो, उसका संयोग है ना। हाँ, उसका एक स्क्रू ढीला हो जाए, वो जो वो डॉल करती है ना पिकअप, वो उसका एक स्क्रू ढीला हो जाए, अब उसका हाथ हाँ नहीं हिल तो रहा, संयोग नहीं रहा, संयोग हाथ नहीं रहा। नहीं, तो बैटरी क्या करेगी? हाथ कुछ सही नहीं। करेगी कि नहीं करेगी? और ये अज्ञानी क्या कहता है? मेरा हाथ खराब हो गया। बोलो, मेरा हाथ खराब हो गया, अब तो पैरालिटिक अटैक हो गया, पड़ गया, अब तो हाथ नहीं उठा सकते। अरे तूने कभी नहीं उठाया भाई। ये ज्ञान स्वरूप वस्तु का निर्णय करना बहुत अद्भुत कार्य है, बहुत अद्भुत कार्य है। अभी पैर से हिल नहीं पाए, पैर हिल नहीं पाए, अभी वन साइड में अटैक पड़ जाए, पैरालिटिक। अभी अब तो हम मंदिर नहीं जा पाते, अब तो हम अपने हाथ से कुछ उठा नहीं पाते हैं, तो हम क्या है? अब शरीर है ना, संयोग में तो है ना, ऐसी संयोग में, इसमें उसमें, ऐसे करके करके वही अज्ञानता पे कहीं ना कहीं से पोषण, रही क्षण का पोषण पर्याय की करते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय। बोलो, ये डिसीजन के बिना एकदम भिन्न द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु और भिन्न द्रव्य गुण पर्यायमयी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, बराबर। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। मैं जड़ का करता हूं, जड़ मेरा करता है, ये महा अज्ञान है। ये अनंत दुख का उपाय है, ये अनंत दुखों का उपाय, बात सुन रही। अनंत दुख का उपाय है। बोलो, प्रश्न आया, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस समय दर्शन मोहिनी का क्या होता है? पहली बार किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो दर्शन मोहिनी का क्या होएगा? बोलो जल्दी। तीन तीन टुकड़े हो जाएंगे। ये हाँ, अनंत। तीन हाँ।
उपशम हो अगर- जाता है, उपशम हो जाता नहीं, उपशम हम्म, ऑप्शन हम्म, होता है वेरी या, दिस टाइम, या, तो उपशम हो गया, 3 टुकड़े हो गए। आपने हम्म, देखे हैं होते हुए, उपशम होते नहीं, हुए देखा है कभी? नहीं देख। अरे क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो। जो हमें ये श्रद्धान है कि सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाता है, 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो ऐसे जड़ और चेतन को एक जानने पर दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध होता है। ये श्रद्धान करो। तो सम्यक दर्शन के में दर्शन मोहिनी के उपशम का श्रद्धान है, आप खुद ही बोल रहे हो। तो 2 द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान नहीं करोगे, तो दर्शन मोहिनी का कितना बंद होएगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अगर दीदी जब 70 का नहीं हो, 10 का, 20 का, कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद हो रहा है। वो कहाँ जाएगा? वो इतने इतने सागरों का बंद किधर ले जाएगा? बोलो। एक इंद्री, ब्रह्मांड 2 इंद्री, सागर 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, नारकी, स्त्री। समझ में आ रही है? जब हमें ये श्रद्धान है कि सम्यक दर्शन होने पर उपशम होता है, तो फिर ये भी श्रद्धान है ना कि भेद ज्ञान से रहित होने पर बहुत कर्म बनता है। खाली उपशम मगर होता है कि दीदी बंद भी होता है? जब पैरालिसिस होता है, जिसको होता है, तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता। तो जड़ कुछ का कुछ काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो उनको वही विचार आएगा ना कि मेरे ये तो हाथ की बात अब सही नहीं गई है। है, मैंने कभी हाँ, खाया नहीं, पिया नहीं। ये द्रव्य गुण पर्याय में ये वस्तु के स्वरूप को जाने बिना वो अनंत दीनता से भर yeah, जाएगा, अनंत there's the दुख basics, होगा, right? और That's the अनंत basics. पाप कमा के नरक निगोद में चला जाए। बराबर। और उसी कंडीशन में, सेम टू सेम कंडीशन में, ये जो तत्व ज्ञान जिसने सीखा है, समझा है, उन्हीं प्रसंगों में आनंदित रहेगा। ओहो बैटरी में कुछ नहीं हुआ, ये डॉल का हाथ टूटा है, डॉल का पैर में गड़बड़ हुई है, बैटरी तो मैं अभी भी अनंत गुणों से परिपूर्ण, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण द्रव्य हूं। दीन नहीं हो सकता वो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, दीनता नहीं हो सकती। इतने आनंद को देने वाला ये आर्ट ऑफ लिविंग है। देह में पैरालिटिक हो जाए, कैंसर हो जाए, वॉट एवर एनीथिंग, जो कुछ भी हो जाए, मेरे में कुछ नहीं हुआ, ये कितने आनंद का समाचार है। जो अभी संयोग के नाम से अज्ञानता का पोषण करेगा वो नियम से दुखी होगा, और जिसने अभी अपनी अज्ञानता को दूर करा है, बहुत पवित्र भावना से तत्व ज्ञान करे, अपने लिए करे, किसी के लिए नहीं करे, बराबर। पढ़ने पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए बहुत नहीं, सुंदर। अपने लिए तत्व ज्ञान किया है, और वो आनंदित आनंदित है। क्यों? पहले से जाना है कि ये जड़ की का परिणमन न्यारा है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे लिए लाभदायक नहीं है, मेरे लिए हानिकारक नहीं है। बोलो, तब तो सिर बहुत पर सुंदर। सीढ़ी चलते हुए केवल ज्ञान प्रकट होएगा। 3 दिन पहले के, सिर्फ 3 दिन पहले के सुकुमाल मुनिराज, ओनली 3 days। बोलो, पैर में भक्षण हो रहा है, छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, विचार करो। इतनी बड़ी साधना का कार्य है ये। अब ये तत्व ज्ञान नहीं है तो फिर सामायिक कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे? सम्यक दर्शन तो सबको चाहिए। ये तत्व ज्ञान के सद्भाव में सारे काम बनते चले जाते हैं। तत्व ज्ञान का फल है निश्चिंता, निर्भरता, शांति, और शांति में कर्म रेखा कटती है, काम चालू है, और चित्त अशांत है। निश्चिंता निर्भरता नहीं है, स्वभाव के बल पे। किसके बल पे? स्वभाव के बल पे निश्चिंता नहीं है। अगर किसी को पैसे के बल पे निश्चिंता हो जाती है, किसी को पेंशन प्लान से निश्चिंता हो जाती है, किसी को क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ इंश्योरेंस से निश्चिंता कर लेता है। औंधे मुंह गिरते हैं। अभी हाल कर्म का उदय बदलता है ना, सब धरे रह जाते हैं।
कुछ काम नहीं इसी- आता। That's the reason समय का उत्तर नहीं होता। ठीक है, बहुत इसलिए बढ़िया। ये भेद विज्ञान, सांस बाद में हो, ऑक्सीजन बाद में जाए, शरीर में भेद विज्ञान पहले चाहिए। क्या बोला? सांस कम ऑक्सीजन बाद ज्यादा में पड़ जाए चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भेद पहले विज्ञान भेद चाहिए। विज्ञान। ऐसा आज एक इतनी हाँ, बढ़िया समझे। विद्वान से चर्चा सुनने मिली, इतना इतना आनंद हुआ। बोल रहे कि अब सब लोग है ना, उपदेश कैसी चीज होती है, तत्व ज्ञान कैसी चीज होती है, ओके। उपदेश कैसी चीज है। देखो उपदेश कैसा होता है। देखो आज अपन को कितने सुंदर संयोग मिल गए। देवशास्त्र गुरु नहीं मिल गए, बोलो। जैन कुल मिल गया, देवशास्त्र गुरु मिल गए, है ना, मनुष्य देह मिल गई, और इतने सुंदर परिणाम मिल गए कि अपन स्वाध्याय सुनने बैठे हैं। अब क्या बचा? बस एक आत्मा जानना बचा, बस वो पुरुषार्थ है। कितनी सच्ची बात है, बोलो। एकदम। बोलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है इतनी बात में? कह रहे जो ऐसा नहीं। मानता है वो नरक क्यों न जाए। क्या बोला? हाँ, नरक जाएगा तो भी अपने में मानता है वो रहेगा। नरक क्यों न जाए, ऐसे बोले। क्यों? जो मिला नहीं है मेरे में कभी भी, वो तो मिला मिला मिला। देवशास्त्र गुरु मिल गए, अच्छे पत्नी बच्चे मिल गए, दुकान मकान मिल गया, शरीर मिल गया, बढ़िया पुरुष देह मिल गई, परिणाम मिल गए। ये तो कुछ भी नहीं मिला मेरे में। और जो मिला मिलाया तत्व है, जो ज्ञान ज्ञायक से कभी नहीं छूटा, वो मिलना बाकी है। बोलो, ये कैसी बात है? जो जिससे कभी कभी दूर हुआ नहीं। ज्ञान और ज्ञायक अभेद है। सो वो ज्ञान कह रहा है बस ज्ञायक नहीं मिला, बाकी देखो सब तो मिल गया। और जो कभी नहीं मिला, बोलो मिला कि नहीं मिला? उत्तम देह मिली नहीं मिली, अरे सारे उपचार के कथन है। कुछ भी इसका नहीं ही मिला। नाम इसका ही नाम है कि ये उपदेश है। ये पूरा उपदेश है, ये सत्यार्थ बात नहीं है ये। बरोबर। और कैसे उपदेश पर रीझते हैं सबके सब, उपदेश पर रीझ जाते। किसी ने गुरुदेव जी से पूछा, आप कहते हो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, यदि इंद्रिय नहीं मिले तो पढ़ सकते सुन सकते ये सब, इंद्रियां नहीं मिली तो सबसे पहला आंसर तो उन्होंने ये कहा कि यदि नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। दूसरा बहुत सुंदर। दूसरा मिल कहाँ सकती है, मिली कहाँ है? कौन से जीव को इंद्रिय मिली है, बोलो। अपन कितने इंद्रिय जीव हैं अभी? संगी हैं अभी अपन सब। जी हूँ मैं क्या है। जीव है, आरोपी द्रव्य गुण पर्याय में इंद्रियां मिल सकती हैं? नहीं। जो मिली नहीं है उसको मिली कहता है, बहुत सुंदर। जो कभी छूटा नहीं है उसको उससे मिलना है। अंदर में जाना है, जमना है, रमना है, करना है। इसलिए अपन ने एक दिन बात की थी, सामायिक में क्या होता है? ज्ञान ज्ञान ज्ञायक से मिलता है। मुझे ज्ञायक का परिचय करना है, मुझे ज्ञायक को जानना है, मुझे ज्ञायक को जानना है। तो फर्स्ट पार्टी मैं हो गया, ज्ञायक सेकंड पार्टी हो गया। मुझे ज्ञायक से मिलना है। फर्स्ट पार्टी ज्ञान या फर्स्ट पार्टी असमान जाति द्रव्य पर्याय, और जो ज्ञायक फर्स्ट पार्टी है वो सेकंड पार्टी हो गया। अब सामायिक हो सकती है? नहीं, क्योंकि मैं ही अरे जननायक हूँ। में क्या होता है, मैं बना बनाया भगवान, यहाँ पे मैं अपने की स्थापना। अब कोई मुझसे मिलने आता है, विज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय मुझसे मिलने आती हैं, वे मुझसे मिलने आए तो ठीक, मत आए तो ठीक, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ।
यहाँ चाहिए फर्स्ट पार्टी में मैं बना, सेकंड पार्टी नहीं। समझ में आई बात? और जब फर्स्ट पार्टी गायक है तो सारा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व, पर का करना, कम करो ज्यादा करो, शुभ भाव अशुभ भाव, पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त होते हैं। ऐसा अद्भुत तत्व हूँ मैं। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। बोलो ठीक है। क्या कहना है? जीवों ने प्रेम पूर्वक तत्व सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? पैसे में रुचि होती है, तत्व में रुचि नहीं होती। बोलो पैसा कितना काम आता है। फिर देखो गुरुदेव श्री यहाँ पे 4th लाइन में कह रहे हैं, पैसा ज्ञान से जाना जाता है। अब मैं पैसा नहीं कमा सकता, क्यों नहीं? ये सब, ये पूरा कॉन्सेप्ट रखना। बोलो पैसा कमाते हो कि कमाने के भाव करते हो? पैसा कमा कैसे सकते हो ये बताओ। पैसा कमाने का राग तो जीव में उत्पन्न होता है, पर कमाया कैसे? कोई सामान उठाया कैसे? किसी दूसरे को दिया कैसे? बेचा कैसे? कहीं और से सामान लाया कैसे? हाथ पर तो तुम्हारे है ही नहीं। उनकी स्वयं की क्रियावृत्ति शक्ति से आया वो। ऐसा हाथ पर तो मेरे हो तो रोटी बनाई कैसे? बच्चे को उत्पन्न किया कैसे? पैदा किया कैसे? हमने अपनी कोख में 9 महीने। तुम्हारी कोख होती कहाँ है? तो जन्म दिया तो कैसे पाला? हाथों में मेरे हाथ ही नहीं, मैंने बालक को उठाया कैसे? बोलो। उसका अर्थ है कि वे अपनी योग्यता से बड़े हुए, हमने नहीं बड़ा किया। तो हमने में असमान जाति द्रव्य पर्याय, सही बात है, वो अपने से बड़े हुए, हमने उनको कहाँ बड़ा किया, हमने उनको कहाँ पाला। हम मतलब वो अमूर्तिक वस्तु ज्ञान में विषय बने। भले द्रव्य गुण पर्याय पूरे विकारी पर्याय सहित प्रमाण की वस्तु, वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वो बैटरी न्यारी, और ये शरीर हाथ पैर आंख कान नाक न्यारी, खाना पीना उठना बैठना सब न्यारा। अब इसका अर्थ है मैं नहीं खाता, इसका अर्थ है कि मैं नहीं पालता, मैं पैसा नहीं कमाता। अब ये नास्ती कर दो अनंत की, एक अस्थि रखो पहले, मैं कौन हूं तब बोलो। मैं का पता नहीं, नास्ती नास्ती बोल रहे, तो नास्ती से क्या बात बन रही है? समझ में आया? बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ऐसा That's the true story. मैं ही नहीं जानता, हाँ, मैं ही नहीं जानती, रात दिन जानते। देखो क्या कह रहे हैं, पैसा ज्ञान से जाना जाता है। आता जाता पैसा ज्ञान से जाना जाता है, इसलिए ज्ञान की कीमत करना चाहिए थी। और कीमत करता है पैसे की। कीमत किसकी है बोलो? इसलिए इसने कभी भी ज्ञान ज्ञान की के। कीमत नहीं की। गाय की जानने वाला तो खुद है, और कीमत हो रही है पैसे की। जानने वाला नहीं हो, पैसे की कीमत कौन करेगा? तो कीमत किसकी ठहरी बोलो? इसके बदले में पैसे की कीमत करे वो मिथ्या दृष्टि है। यथार्थ में ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के बिना सब शून्य है, शून्य में जी रहा है, अपने अस्तित्व का पता नहीं, उस शून्य में जी रहा है, एकदम जीरो में, कुछ अता पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। बोलो ज्ञान के बिना सब शून्य। और थोड़ा सा और ऑपरेशन करो ना, तुम्हारी पूजा पाठ व्रत नियम संयम दया दान इक्वल टू 0। गुरुदेव श्री तो खूब कहते हैं, एकड़ा बिना की बिंदी। भगवान आत्मा पता नहीं है तो ये व्रत नियम संयम क्या करेंगे बोलो? ये कह रहे हैं हम लोग तो इतने मेहनत करके परिवार है ना, तो पर में सब मेहनत करेंगे बहुत, ऐसा खाएंगे ऐसा नहीं खाएंगे, ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, वो खाएंगे वो नहीं खाएंगे।
भैया कोई एक बार कीमत नहीं। निर्णय करो। जगत में अनंत द्रव्य हैं, वे स्वयं के ज्ञान से भिन्न हैं। वे स्वयं आत्मा नहीं, स्वयं आत्मा के कारण नहीं। ये अनंत द्रव्य है, यहाँ पे अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है। ये अनंत द्रव्य है, एक पुद्गल परमाणु में अपनी अपनी शक्ति से परिणमन कर रहा है, सिंगल सिंगल वन। किस किस को परिणमाओगे? एक एक पुद्गल परमाणु को किसको परिणमन कराओगे? बोलो। अनंत अनंत नहीं कहो, असंख्यात आहार वर्गणा, अनंत कर्मण वर्गणा, असंख्यात तेजस वर्गणा। किस किस को परिणमन करा सकते हो? कोई को नहीं। और समझ रहा है, मैं शरीर चलाता हूँ तो छोड़ो, मैं घर चलाता हूँ, मैं परिवार को चलाता हूँ, मेरे अनुसार सब रहते हैं, और नहीं रहते तो टेंशन है। और जब सबकी स्वतंत्रता भिन्नता भाषित हो, सबकी भिन्नता भाषित हो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, सबका परिणमन स्वतंत्र है। बोलो। परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, मिला जिनवाणी से ज्ञान। जिनवाणी से ज्ञान मिला, ये उपचार है। जिसके ज्ञान में ऐसी योग्यता डेवलप हुई तो ये जिनवाणी निमित्त कहलाएगी। तो कहेंगे जिनवाणी से ज्ञान हुआ, ज्ञान तो ज्ञान से ही हुआ। ठीक है। स्वयं आत्मा के कारण नहीं, उनके कारण से ज्ञान नहीं होता, स्वयं के ज्ञान स्वभाव के कारण से ज्ञान होता है। यह बात उसको जमती नहीं, ये अपनी चर्चा हो चुकी थी, है ना। चित्त, विवेक, ज्ञान यह पर्याय है, और मैं आत्मा, जानने वाला नहीं, जाननहार हूं। यह विकार है और मैं निर्दोष आत्मा हूं। देखो, मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में इतनी चीज है, देह की कर्म की तो कोई बात ही मैटर ही नहीं है। अपने द्रव्य गुण पर्याय में देखो क्या क्या चीजें हैं, और फिर उनसे भेद विज्ञान करना। देह तो स्पष्ट भिन्न पर पदार्थ है। क्या समझ में आया? आम से केला तो एकदम भिन्न पर पदार्थ है। केले की बात जब आम की बात चल रही है तो केले से क्या मतलब है? अब आम प्रमाण के आम में भी गुठली अलग है, छिलका अलग है, गूदा अलग है, तो हम फल विवेक, पोषण का सेवन करेंगे। बात ये चल रही है, वेद केले की विज्ञान। और उसकी बात ही नहीं चल रही, दूसरे द्रव्यों की बात ही नहीं चल रही। तुम्हारे द्रव्य में भी सेवन करने योग्य क्या है? यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, एक समय की ज्ञान की पर्याय है, और वहीं पर पुण्य पाप के विकारी परिणाम है। अब मैं पने से सेवन किसका किया जाए, बात ये है। मैं भगवान आत्मा। इस प्रकार विवेक किए बिना जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। विवेक करने पर सम्यक दृष्टि होता है, कुछ और करने धरने पर सम्यक दृष्टि नहीं होता। विवेक ज्ञान यह पर्याय है, मैं आत्मा हूं, यह विकार है, विकार है, मैं निर्दोष आत्मा हूं। ज्ञान पर्याय एक समय की है, मैं त्रिकाली हूं। देखो, ज्ञान की पर्याय से भेद विज्ञान आपको रिटेन में मिल गया। जो बार बार ये चर्चा चलती थी कि मैं जानने वाला नहीं, मैं ज्ञायक हूं, ये उसका भाव आ रहा है एकदम लिखा हुआ। इस प्रकार विवेक किए बिना जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। सुखी होने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना, विवेक करना। यहाँ निश्चय और व्यवहार से जिसको पदार्थों का ज्ञान नहीं, उसे बहिरात्मा कहते हैं। व्यवहार न से विकार को भी जीव कहते हैं, व्यवहार न से पर्याय को भी जीव कहते हैं, और निश्चय न से त्रिकाली ध्रुव को ध्रुव कहते हैं, जीव कहते हैं। और निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से जानो। जीव को विकार कहा जाता है, होता तो नहीं। जीव को एक समय की पर्याय कहा जाता है। मैं कौन हूं? मात्र जानना मेरा काम कहा जाता है।
पर मेरा काम मात्र जानना तो नहीं, ये व्यवहार के कथन है, किसी अपेक्षा से कथन है। भेद से बात नहीं करेंगे तो अभेद वस्तु समझ में कैसे आएगी? तो भेद से कथन किया, लक्षण से कथन किया, लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए, लक्षण की प्रसिद्धि के लिए नहीं। तो व्यवहार से कथन करते हैं, तुमको परमार्थ जानना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वापस कह रहे हैं, बहिरात्मा से भिन्न लक्षण वाला अंतरात्मा है, उसे तीनों का ज्ञान विद्यमान है। अज्ञानी को ज्ञान विद्यमान नहीं है और ज्ञानी को ज्ञान विद्यमान है। तीनों के अंदर में भेद को जानता है। ये दोनों में फर्क है। करना धरना तो किसी का कोई काम नहीं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय हो, जय जिनेन्द्र। जय